हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज मैं मार्केट का नया स्टाइल सिखाऊंगा। आप लोग ये वीडियो जितना बड़ा हो जाए आप लोग देख लेना, क्योंकि देखोगी तो तभी सीखोगी। चलो आज हम लोग मार्केट का लिक्विडिटी की ऐसा सीखेंगे ना, आप लोग देखोगी क्या सीखा बोलोगी। चलो अभी देखता है। ये बिटकॉइन की शार्ट है, BTC USD की शार्ट है। चलो शार्ट में आप लोगों को पहले इंडिकेटर की सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर ये में सर्च कर देना है। यहाँ पे EMA मूविंग एवरेज को लगा लेना है। उससे एवरेज 15 कर देना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग भी की जाने के बाद यहाँ पे 15 कर देना है और ओके कर देना है। आपको अभी 15 मूविंग एवरेज लग गया है। ये 15 मूविंग एवरेज ये बताती है, 15 कैंडल का एवरेज निकाल के बताती है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना है, 60 लगा लेना है। अभी 60 हो गया, 60 हो गया। एक शार्ट को लाइन शार्ट लगा कर लेना है, क्योंकि एक कैंडल शार्ट होगा और एक लाइन शार्ट होगा। यहाँ पे हम लाइन शार्ट लगा लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग लाइन शार्ट लगा लिया। आप लोगों को देखो, लाइन शार्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लाइन शार्ट हमें लिक्विडिटी को अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। लाइन शार्ट हमें लिक्विडिटी बताएगा और कैंडल शार्ट हमें एंट्री और एग्जिट बताएगा। हम लोग फोन से जो लोग ट्रेडिंग करती है ना, उन लोगों को मार्केट की दूर से देखने को नहीं मिलता। जो अभी बन रहा है वहाँ पे ही देखने को मिलता है। इसलिए लाइन शार्ट और कैंडल शार्ट हमें अच्छी तरह से बताएगा मार्केट का लिक्विडिटी। चलो अभी आप लोग यहाँ पे बन रहा है। अभी प्राइस जब कैंडल की ऊपर चले जाए, मतलब प्राइस EMA की जब ऊपर चले गए। चलो इस कैंडल ने चला गया था। अब पहले देखो प्राइस ने क्या किया। पहले यहाँ से कैंडल EMA 15 की ऊपर चला गया था, फिर बाद में नीचे आया और लिक्विडिटी लेके गया है। आप लोग समझोगे कि यहाँ पर तो, यहाँ पे अलग जूम करके दिखा देना। पहले देखो प्राइस पहले ऊपर गया था और बाद में EMA 15 की पुल बैक भी दे के गिरा था। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस लाइन शार्ट में पुल बैक भी आया था। आप लोग सोचोगे तो यहाँ से तो प्राइस गिरने वाला था। प्राइस तो गिरा नहीं, लेकिन यहाँ इस हाई का लिक्विडिटी लेके ही ऊपर गया है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा प्राइस एक स्विंग लो जब बना दे। चलो ये भी कट कर लेना। आप लोगों को इस लिक्विडिटी को समझने के लिए आप लोगों को पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को समझना होगा, तभी इस लिक्विडिटी की को समझ पाओगे, इस प्लेन को समझ पाओगे। प्राइस पहले कैंडल EMA 15 है ना, ये EMA 15 है। चलो अभी बता रहा हूँ। ये EMA 15 है। प्राइस EMA 15 की नीचे आया और फिर ऊपर गया। पहले EMA 15 की ऊपर ही था और बाद में नीचे आया। इसमें आप इस हाई को मार्क कर लेना है और लो को मार्क कर लेना है। EMA 15 आप इसको समझो, जब पहले EMA 15 के ऊपर प्राइस था, EMA 15 के नीचे आया, ये हमारा हाई हो गया जब EMA 15 के ऊपर था। और जब नीचे आके EMA 15 के ऊपर गया, कैंडल ऊपर क्लोज दे दिया, तब हमें ये लो हो गया। हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को इस EMA 15 से समझ में आ ही गया।
चलो इसको हटा लेती हूँ अभी। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल से मार्क भी कर सकते हैं। चलो अभी राइट एंगल से मार्क कर लेती हूँ। ये हमारा स्विंग स्विंग हाई हो गया। हम मार्क किया स्विंग हाई को, क्योंकि स्विंग हाई इसलिए हम जान पाया क्योंकि EMI 15 के ऊपर जाके EMI 15 के नीचे आया था, इसलिए यहाँ हम स्विंग हाई बताएंगे। और जब EMI 15 के नीचे आके EMI 15 को ऊपर चला गया था, तब हमें यहाँ पे एक स्विंग लो नज़र आया। ये हमारा स्विंग लो। अब देखोगी प्राइस इस स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में ही खेलेगा। अब देखोगे किसी स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेगा या तो स्विंग लो का लिक्विडिटी लेगा। हमें लाइन चार्ट बताएगा। हमने लाइन चार्ट को देखा तो प्राइस यहाँ पे तो आप लोग समझोगे कि यहाँ जब स्विंग हाई स्विंग लो को हटा दोगी तब आप लोग समझोगे क्या प्राइस तो यहाँ से गिरने वाला था। प्राइस तो गिरा नहीं, लिक्विडिटी लेके ही गया है। अब देखोगी जब प्राइस स्विंग हाई और स्विंग लो बना दे, आप लोग वेट करते रहना, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ऊपर का लिक्विडिटी लेके पुल बैक देगा, ना तो क्या करेगा, प्राइस EMI के नीचे आ गया। इसलिए हम लोग सेल साइड की ही सोचेंगे, क्योंकि बाइंग साइड मतलब EMI के नीचे आ गया, इसलिए बाइंग सेल ये तो नहीं होगा ना। आप लोग देखोगे EMI के नीचे आया, प्राइस ने फिर किया गया इस लो का लिक्विडिटी लिया और बाद में ऊपर चलेगा। यहाँ लाइन चार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है। आप लोग इस लाइन चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, तब आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक 10 लाइन भी लगा लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस जगह पर लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है, मतलब यहाँ से तो प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। हम यहाँ से टेट ले सकते हैं, क्योंकि हमें प्राइस इतना बड़ा ऊपर गया है। देखोगी जब अब यहाँ पे ही वे टेट ले लेना ना नहीं है, क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप किया और प्राइस EMI के ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक भी आया था। ऊपर जाने के बाद अपोजिट कैंडल बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे बना था, ये रेड कैंडल बना था, यहाँ हम स्विंग लो था। स्विंग लो था SL होगा, हमारा टारगेट इस हाई तक होगा। चलो हमारा टारगेट दिया थी कि नहीं, अभी बन रहा है ऑलमोस्ट टारगेट की तक अब तक गया ही था प्राइस। यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल भी बना था, आप लोग देख सकते हो। सीधे टेट ले लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक होना ज़रूरी है। EMI के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके जब जाएगा ना, तब EMI 15 के ऊपर एक पुल बैक लेना ज़रूरी है, और यहाँ पे लिया भी था। आप देख सकते हो इस जगह पर, ऑलमोस्ट इस जगह पर लिक्विडिटी मतलब पुल बैक आया ही था। अब लाइन चार्ट से आप लोगों को समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी कहाँ पर स्वीप हुआ है, कहाँ पर लिक्विडिटी लिया था। और दूर का देखते हैं हम लोग। देखो आप लोग
यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी देख सकती हो जब प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पे दिखाता हूँ, इसे और थोड़ा कर लेता हूँ। चलो इस जगह पर अब देखोगी तो यहाँ पे तो लिक्विडिटी लिया गया है। लाइन शॉट हमें ऑलमोस्ट बता दिया। लाइन शॉट और कैंडल शॉट दोनों अलग अलग बताती है। अब देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो हमें लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। कैंडल तो यहाँ से चला ही गया था इस हाई तक। अब देख सकते हो इस हाई से तो इस हाई लो, इस लो बनाया था जब पहला लो, यहाँ पे पहला लो बनाया था। अब देख सकते हो यहाँ पे एक पहला लो था, लेकिन उस पहले लो को ब्रेक किया था इस कैंडल ने, लेकिन लाइन शॉट ने ब्रेक नहीं किया था। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमें एंट्री दिया था, मतलब हमें एंट्री मिला था। अब जब लाइन शॉट और कैंडल शॉट दोनों को देखने लग जाओगी ना, तब आपको पता मतलब लिक्विडिटी अच्छे से समझ में आएगा। अभी फी और दूर का देखते हैं। लाइन शॉट हम ऐसा बनाएगा जब लिक्विडिटी स्वीप होगा, लाइन शॉट ऐसा बनाएगा, मतलब पहले नीचे आया था, बाद ऊपर गया, फिर से ऐसा बताएगा, मतलब लिक्विडिटी को लेके गया था। आप कैंडल शॉट को देखोगी तो कैंडल शॉट रंग बरंग बताएगा। कैंडल तो ऐसा ऐसा बनाते रहेगा, लेकिन लाइन शॉट डायरेक्ट सीधा बता देगा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। मतलब हमें लिक्विडिटी स्वीप में लेना है। लिक्विडिटी जब स्वीप होता है होगा तब अच्छा मूव आता है। हर शॉट में आप देख सकते हो जब जिस शॉट में लिक्विडिटी स्वीप होगा वहाँ पे तेज प्लेन, मतलब तेज का तेज, मतलब तेज मिलने के लिए ज़्यादा होता है। अब पहले प्राइस ने क्या किया था, ऊपर ही चला गया था, बाद में आके लिक्विडिटी जब लिया EMI ऊपर चला गया, हमें एंटर करना है। जो लोग फोन से ट्रेड लेता है उन लोगों को दूर का शॉट को मार्क करने को नहीं मिलता है। उन लोगों को अभी का शॉट ही देखना पड़ता है। इसलिए उन लोगों को लिक्विडिटी स्वीप होने तक इंतज़ार करना ही ज़रूरी है। जब लिक्विडिटी स्वीप होगा ना, तब ट्रेड में एंटर करना है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप जब होता है, ऐसा W बटन जब बनाता है ना, तब मूव आता ही है। अब फिर देखोगी EMI 15 इसलिए लगा रहा हूँ, EMI 15 अच्छा है। जब EMI 15 की ऊपर क्लोज दिया था, आप देख सकते हो, फिर बाद में आके मूव दिया था। हर जगह में आप, इसलिए आप खुद का शॉट भी देख सकते हो। जब शॉट देखोगी ना, आपको भी पता चलेगा हाँ EMI 15 की ऊपर और नीचे ही हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर सकते हो। चलो अभी और थोड़ा दूर का दिखाता हूँ। EMI लाइन को भी देख लो। चलो यहाँ पे भी देख लेता हूँ। इस जगह से ना EMI नीचे था, बाद में EMI की ऊपर चला गया था। प्राइस ऊपर मतलब हाई लो
प्राइस जब गया था हायर लो बना के ईएमए की ऊपर चला गया था, तब आप देख सकते हो जब ईएमए की नीचे आया ना, आप वेट करते रहना, इस हाई को मार्क कर लेना, मतलब अभी प्राइस गिरने वाला है। आपको ये समझ, जब ईएमए की ऊपर प्राइस रहता है ना, आपको वेट करते रहना है जब ईएमए की नीचे आ जाए प्राइस, और नीचे भी आया था प्राइस, और जब प्राइस नीचे आया था इस हाई को मार्क कर लेना है। जब हाई का लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था। अब इसको हटा देता हूँ। आप जिसका शार्ट लगाइए, आप शार्ट को बदलो नहीं। 5 मिनट का कैंडल शार्ट लगा रहे हो और ये मैं शार्ट, मतलब लाइन शार्ट 5 मिनट का ही लगाओ। हम लोगों को 5 मिनट का शार्ट देख के ट्रेड लेना है, क्योंकि 1 मिनट में हमें धोखा दे सकता है, और जब बड़े शार्ट टाइम फ्रेम में जाओगी ना, आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट इसलिए अच्छा है, 5 मिनट में एसएल भी हमें अच्छी तरह से लगाना है, मतलब एसएल का रिस्क हमें छोटा होता है थोड़ा। 1 मिनट में एसएल का रिस्क और छोटा होता है, लेकिन हमें टारगेट देने में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, हर शॉट में ऐसा ही पोजीशन बना रहा है। मैंने इसको, मतलब इसको मैंने बहुत सालों से ट्राई करके आ रहा हूँ, और ट्राई करते आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये तो काम कर रहा है। लिक्विडिटी जब स्वीप होता है ना, मुँह आता ही है। आप देखोगी लिक्विडिटी को, आपको ऐसा समझना नहीं है, आपको लिक्विडिटी स्वीप होने तक इंतज़ार करना है। EMA 15 हमें स्विंग हाई और स्विंग लो अच्छी तरह से बता देता है, और लाइन चार्ट हमें बताती है। कैंडल अलग अलग बताएगा, लेकिन लाइन चार्ट हमें अच्छी तरह से बताएगा। चलो अभी यहाँ पे देखिए, इस जगह पर देखिए, प्राइस पहले इस हाई EMA 15 के ऊपर हाई बनाया था, हाई की बाद प्राइस ने क्या किया, गिरा था, और EMA 15 के ऊपर भी चला गया था। ऊपर चले जाने के बाद आप देखो, जब पहला हाई बनाया था ना, ये वाला पहला हाई बनाया था, इससे हम मार्क कर लेना चाहिए, इस हाई को हमें मार्क कर लेना चाहिए। जब हाई को मार्क किया, हमें इस हाई को बैक नहीं गया, लेकिन इस हाई का लिक्विडिटी लेके प्राइस EMA की नीचे आया था, हमें इसमें एंटर करना है। ऑलमोस्ट इस हाई को इसने टच किया था, इस हाई ने टच किया था। आप देख सकते हो, इस जब पहला हाई बनाया था, EMA 15 के नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया था। आप देखोगी तो EMA 15 के ऊपर चला गया, EMA 915 लगा लोगी, ऊपर चला गया, एंटर कर दोगी, और थोड़ा नीचे आ गया, लॉस हो गया। आप बताओगी लॉस हो गया, आपको लिक्विडिटी तो समझ में आना ही होगा, इसलिए आप लिक्विडिटी को अच्छे से समझना ही होगा। आप देखो, हर शार्ट ऐसे बता रहे हैं, आप देखोगी तो आपकी फ़ोन में व लैपटॉप में भी देखोगी ना, तो आपको ऐसा ही बताएगा, शार्ट ऐसा ही बता रहा है। जब EMA 15 की ऊपर हो जाए, ऊपर था, मतलब हाई लो बना के ऊपर गया था प्राइस, उसके बाद EMA 15 की नीचे आया, आपको उस हाई को मार्क कर लेना है, क्योंकि प्राइस वहाँ से गिरने वाला है। अभी देखो प्राइस यहाँ से कैसे गिरा था, हम उसको बता रहा है। इसको हम 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 2 साल हो गया हमें इसको प्रैक्टिस करते। अब शार्ट को EMA कैंडल याद रखते हो ना, EMA कैंडल कुछ भी नहीं देता है। अब जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ ना, तब प्राइस गिरा ही था ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस गिरा था। जब पहले हाई EMA 15 के ऊपर ही था, यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस EMA 15 के नीचे आया, ऊपर चला गया था, इस हाई हुआ, हमने क्या करना है, इस हाई को मार्क कर लेना है। जब प्राइस नीचे चला आया था, यहाँ पे देखिए, इस जगह पर ऑलमोस्ट स्विंग हाई हुआ था, मतलब यहाँ पे हाई बनाया, आप EMA 15 के नीचे आया, आप वेट करते रहो, इस हाई को मार्क कर लो। जब उस हाई को बैक नहीं किया, मतलब कैंडल तो सीधा यहाँ पे बैक दे दिया होता ना,
ऑलमोस्ट कैंडल यहाँ से डायरेक्ट सीधा ही बैक दिया होता, हम इसको लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इससे हम नहीं कह सकते। लेकिन इसको स्विप करके EMA 15 के नीचे चले आए कैंडल, हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ऐसा नहीं होगा हर बार यहाँ पे शेडो बना के ही लिक्विडिटी स्वीप होगा, लेकिन कैंडल वहाँ तक जाना चाहिए और वहाँ तक जाने के बाद EMA 15 की नीचे आना चाहिए, मतलब EMA 15 की नीचे क्लोज देना चाहिए, तब हमें एंटर करना है। उस हाई तक हमारा SL होगा। चलो अभी हम बता देते हैं, ये भी काट दिया, लाइन चार्ट तो सीधे बता दिया हमें। चलो इसको भी हटा लेते हैं। चलो यहाँ पे मार्क कर लेना हूँ, राइट एंगल से मार्क कर लिया। यहाँ तक ऑलमोस्ट आया था और EMA 15 की नीचे आया था। EMA 15 की नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे एक पुल बैक भी दिया था। EMA 15 की नीचे आने के बाद एक पुल बैक देना ज़रूरी है, क्योंकि पुल बैक जब होगा तभी हमें अच्छे से पता चल सकता है हाँ प्राइस गिरने वाला है। सीधे पुल बैक ना दे के प्राइस नीचे चले जाए, एंटर मत करो, क्योंकि एंटर होगी ना, पुल बैक होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें पुल बैक दिया था, इसने इस जगह पर आप देखोगे उस हाई का लिक्विडिटी लेके यहाँ पे पुल बैक हुआ था। हमें उस पुल बैक वाली कैंडल की जब ओपन हुआ था ना, उस ओपन जगह पर एक लाइन मार्क भी कर सकती हो, कोई बात नहीं है, उसमें से एंटर करना है। हमें यहाँ पे एंटर करना है, शॉर्ट साइड का होगा, हमें यहाँ पे एंटर करना है। ऑलमोस्ट टारगेट 1:3 रखना, क्योंकि 1:3 टारगेट आपको लेना ही होगा, क्योंकि आपकी रिस्क और रिवॉर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़रूरत है। आप मतलब आप 1:3 जब रखोगे ना, आप 5 ट्रेड हार जाओ और 5 ट्रेड जीत जाओ, आपको प्रॉफिट ही होगा। आप 1:1 मत रखो, 1:3 ही रखना है हमें। ऑलमोस्ट इस हाई की थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर SL रखना है, क्योंकि उस हाई तक भी जा सकता है, रिटेस्ट भी हो सकता है, मतलब रिटेस्ट भी होगा ना, इसलिए रिटेस्ट भी हो सकता है। आप हर बार रिटेस्ट होगा ऐसा नहीं है, एक लिक्विडिटी लिया सीधा गिर सकता है पुल बैक देके ना, तो रिटेस्ट भी हो सकता है वहाँ पे, इसलिए उस हाई की थोड़ा ऊपर SL रखना है। आप देखो यहाँ पे 1:3 हमें ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 1:3 रिवो टारगेट दिया था, देख सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे और गिरा था, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा गिरे जो हो जाए 1:3 ही रिवो रेशियो रखना है। और लालच करोगी तो आपको सीधे उल्टा चला जाएगा, इसलिए हमें 1:3 रिवो रेशियो रखना है। प्राइस फिर से देखो EMA के नीचे आया, नीचे आ ही रहा था, उसके बाद देखो प्राइस ने क्या किया, EMA की ऊपर क्लोज दे दिया था इस जगह पर। अब फिर से आपको 10 मिल गया, फिर से आपको 10 मिलेगा। लिक्विडिटी स्वीप में आपको देखो यहाँ पे EMA ऊपर चला गया था इस जगह पर, फिर प्राइस ने यहाँ पर लाइन चार्ट को भी दिखा दे रहा हूँ, प्राइस तो गिर ही रहा था। इस बात को अच्छे से रखो, जब EMA की ऊपर चले गई प्राइस, EMA को पुल बैक दे दिया, तो आप समझ जाना वहाँ पे प्राइस कुछ अलग ही लेवल खेलने वाला। यहाँ पे इस जगह पर जब प्राइस गया था, EMA को पुल बैक नहीं दिया था, आप समझ सकते हो। EMA के ऊपर पुल बैक नहीं हुआ था, गिरा है प्राइस, यहाँ तक गिरा, प्राइस ऊपर गया था और EMA नीचे का लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट ऊपर गया था, इस हाई तक गया था। यहाँ से हम लोग एंटर कर सकते थे। यहाँ पे भी हमें लॉन्ग पोजीशन मिला था, जब ऊपर गया था ना, ऊपर इस कैंडल को लो हाई को बैक कर दिया, हमें यहाँ से इस लो तक मार्क कर लेना है और 1:2 ऑलमोस्ट मिला था हमें, 1:2 टारगेट तो ऑलमोस्ट मिल गया था।
यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। आप देखो EMF 15 के ऊपर गया था, अपोजिट कैंडल भी बनाया था यहाँ पे, और बाइंग कैंडल भी आया था। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। EMF 15 के ऊपर चला गया था, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी है, मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ था, मतलब लेकिन हाई टूटा नहीं है। इसलिए टूटा नहीं है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे मतलब नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ पे तो अलग ही कल कहलाएगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो लोग बाई करके रखा था उन लोगों को निकाल के ही जाएगा। अब देखो निकाल के ही गया था, मतलब निकाल के गया था। आप लाइन शॉट को भी देख सकते हो। यहाँ पे हर शॉट में ऐसा हो रहा है। आप कैंडल तो याद रख रहे हो, कैंडल काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए काम नहीं कर रहा है, लिक्विडिटी को समझ नहीं पा रहे हो। आप देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था, मतलब यहाँ पे लाइन शॉट कुछ अलग बता रहा है, लेकिन नीचे नहीं आया था लाइन शॉट। इस स्विंग लो को हम इसको हटा देती है। इसको हटा दीजिए, आप अच्छे से समझ में आएगा। देखो लाइन शॉट, इसको भी हटा ले दी। लाइन शॉट तो यहाँ पे स्विंग लो बनाया था, इस जगह पर स्विंग लो बनाया था, फिर ऊपर गया था। यहाँ पे एक पुल बैक की जैसा हुआ, फिर से नीचे आया, लेकिन लाइन शॉट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ आपको देखा नहीं, सीधा ऊपर चला गया। लेकिन आपको कैंडल शॉट बता रहा है, दोनों शॉट में को एक शॉट आपको बताएगा ही, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, आपको कैंडल शॉट बता रहा है। अब देखो कैंडल शॉट तो बता रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, यहाँ से इंतजार करना है। एक शॉट आपको धोखा दे सकते हैं, दो शॉट जब आप लगा लोगे ना आपको धोखा नहीं दे सकता। ये बात आप समझ लो। हर बार लाइन शॉट और कैंडल शॉट दोनों बताएगा नहीं, एक शॉट बताएगा आपको। हाँ इस शॉट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, आप तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर नहीं आया। लाइन शॉट कैंडल शॉट तो बता दिया हमें लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, यहाँ से एंटर करना है। आप देखो खेल EMA के साथ ही खेलता है, लेकिन लिक्विडिटी जब समझोगे ना तभी आपको एंट्री और एग्जिट का अच्छा पॉइंट मिलेगा। आप और फिर दूर का चले जाते हैं। इस जगह पर हमने दिखाया था, यहाँ पे देखो 22 EMA के ऊपर था। चलो इस जगह पर इस लाइन शॉट में हमें बताएगा क्या हो रहा था। चलो इस जगह पर देखो कोई लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर नहीं है। EMA की 15 को पुल बैक देते ही गिर गया। हर बार लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, EMA 15 को पुल बैक दे के ही चले जाएगा। आपको उस हाई तक इंतज़ार करते रहना है, क्योंकि जब EMA पुल बैक नहीं देगा मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगा, हमें एंटर नहीं करना है। इस जगह पर हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हर बार लिक्विडिटी स्वीप होके गिरेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इस जगह पर एंटर नहीं करना है। हमें लिक्विडिटी स्वीप होने में इंतज़ार करना है, क्योंकि इस जगह पर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ये में पुल बैक दे दिया, हम एंटर कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होते होगा तभी हम एंटर करेंगे। ये हमारे लिए फन भी हो सकता है, क्योंकि हमें SL भी लिया जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना। हाँ आप कर सकती हो, EMA 15 का पुल बैक दे दिया। देखो इस जगह पर आपको अच्छी से समझ में आ रहा है, EMA 15 का पुल बैक दिया है, लेकिन आप EMA को लगा रखोगी तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट कैंडल बना। आपको तो पुल बैक अच्छी से समझ में ही नहीं आया। अब देखो यहाँ पे पाइस क्या पाइस आप कैंडल की हाई बैक को देख रही थी, लेकिन पाइस ने यहाँ पर अच्छी तरह से देखो तो क्या इस जगह पर EMA के नीचे आया था, आप यहाँ एंटर कर लिया।
आपका तो टारगेट मिलना था, टारगेट तो यहाँ से एंटर किया, आप तो यहाँ पे भी एंटर कर सकती थी, यहाँ पे इस हाई तक। देखो प्राइस नीचे आया था और पुल बैक भी दिया था, आपको पुल बैक तो यहाँ ही दिखाई दिया, यहाँ पुल बैक तो आपको दिखाई नहीं दिया। लाइन शॉर्ट सीधे हमको बता रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक हुआ था, ये मेरे को पुल बैक हुआ था। लाइन शॉर्ट बता रहा है क्योंकि पुल बैक हुआ था, लेकिन पुल बैक तो यहाँ का दूर का हो गया, हमको तो पहला पुल बैक में ही एंटर करना था, ये तो दूसरा वाला पुल बैक हो गया। ये आपको 80 से बता रहा है। ये मैं 15 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैं 15 बहुत अच्छा रीज़न है। ये मैं 15 हमें स्विंग हाई और स्विंग लो अच्छी तरह से बताता है। और दूर का देखते हैं, यहाँ से आपको एंटर हो सकती थी, आपको यहाँ से 1:3 रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट मिल जाता था। ये में 15 स्विंग हाई और स्विंग लो 80 से बताता है। आप दूसरा इंडिकेटर लगा लो, आपको ये में 15 जैसा स्विंग हाई स्विंग लो बताएगा, लेकिन दूसरा ये में नहीं बता सकता है। 15 कैंडल की एवरेज जब 80 से बताएगा ना, तब आपको स्विंग हाई और स्विंग लो 80 से समझ में आएगा। चलो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। आप इस हाई इस जगह से ही आप 1:3 रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट रख सकते थे, इस हाई तक ऑलमोस्ट 1:3 रिवॉर्ड रेशियो दिया था इस हाई लो। इस लो तक भी मतलब लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ नहीं था, लेकिन ये में 15 की पुल बैक टू आया था, आप देख सकते हो। लाइन चार्ट आपको सीधे बता रहा है पुल बैक आया था, लेकिन लाइन चार्ट आपको बता रहा है प्राइस EMA की नीचे आया नहीं था, लेकिन प्राइस EMA की नीचे आया था। आप समझे, आप तो अपोजिट का कैंडल देखा, यहाँ पे अपोजिट कैंडल हो गया और आपको एंटर किया, यहाँ तक रखा था एसएल, आपका एसएल ले गया। लाइन चार्ट यहाँ सीधे बता रहा है यहाँ पे इस जगह पर ना कोई पुल बैक नहीं हुआ था, पुल बैक तो हुआ था यहाँ पे। आपको EMA 15 की पुल बैक में ही एंटर करना है। देखो यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं हुआ था, अपोजिट कैंडल देखा, अपोजिट कैंडल हो गया, पुल बैक हो गया। यहाँ पे तो कोई पुल बैक ही हुआ नहीं था, अपोजिट कैंडल हुआ था, अपोजिट कैंडल बना था, एक छोटा सा वाला अपोजिट कैंडल बना था, लेकिन लाइन साफ तो बता रहा है यहाँ पे कोई पुल बैक हुआ नहीं था। इस जगह पर आप देख सकते हो, इस जगह पर कोई, इस जगह पर तो आपको अपोजिट कैंडल दिख रहा है, लेकिन लाइन सर आपको बता रहा है यहाँ पे तो पुल बैक ही नहीं हुआ है, उसकी बात ही हुआ था, उसकी बात ही हुआ था पुल बैक। आपको इस पुल बैक में ही एंटर करना है, तो पुल बैक ये मैं 15 लगाया पुल बैक में ही। हाँ एक बात है, ये मैं 9:15 में भी तेल लेता है कोई लोग, ये मैं 15 में इसको ये मैं 9 ऊपर चला गया और अपोजिट कैंडल देखा, एंटर किया, आपका एसएल लेके चला गया। आप तो देख सकती हो, यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अच्छी तरह से देखना आना चाहिए। हम लोगों को जब ये में 15 की पुल बैक आया, मतलब पुल बैक आया था, लाइन शॉट हमें बताना होगा, कैंडल शॉट हमें अपोजिट कैंडल देख के नहीं, लाइन शॉट हमें बताना होगा। पुल बैक यहाँ पे आया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, पुल बैक का हाई जब टूट दे हमें एंटर करना है वहाँ। चलो यहाँ पे भी हमें टारगेट मिला था, लॉन्ग पोजीशन हमें मिला था। इस पुल बैक की लो की कैंडल में एसएल वन इस टू थी, हमें टारगेट रखना है, ऑलमोस्ट टारगेट दिया था। और पीछे जाता हूँ, इस जगह पर देखो
यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, आप लिक्विडिटी स्वीप में ही ट्रेड करना है। जब लिक्विडिटी स्वीप होगा तभी ट्रेड करना है। हमें EMA पुल बैक में ट्रेड, आप EMA पुल बैक में ट्रेड करते हो या लिक्विडिटी में, दोनों में ट्रेड कर सकते हो। आपको जब लिक्विडिटी स्वीप में वेट करोगी ना, तब आपको ट्रेड सही जाने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पर देखो, इस जगह पर पहले EMA 15 के ऊपर गया था, प्राइस ऊपर जा रहा था। यहाँ पे यहाँ से प्राइस तो ऊपर जा रहा था, या स्विंग हाई बना दिया और बाद में EMA 15 के नीचे आया। आपने वेट किया यहाँ पे, ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। मतलब ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जाके क्विक बना के ही, शेडो बना के ही लिक्विडिटी स्वीप होगा, ये नहीं है। प्राइस इसके ऊपर नहीं भी जा सकता है। लाइन चार्ट तो बता रहा है ये है, अब तो इस वीक को मार्क करके रखा क्या है। आप तो देखो यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, लाइन चार्ट लिक्विडिटी बताता है, आप देखो राइट एंगल से मार्क कर लेना हो। प्राइस तो यहाँ तक भी नहीं गया था, ये यही है था प्राइस। अब देखो प्राइस तो यहाँ तक था, प्राइस यहाँ पे ही लिक्विडिटी था। आप तो इस शेडो में ही, शेडो को ही लगा के रखा। हाँ, यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक गया ही नहीं। इस लाइन चार्ट हमें बता रहा है लिक्विडिटी यहाँ पर ही है, और प्राइस वहाँ तक गया था और गिरा था प्राइस, और आके EMA 15 के नीचे आया। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस EMA 15 की नीचे क्लोज दिया था, और बाद पुल बैक भी आया था। ये देखो पुल बैक आया था, हमें यहाँ से एंटर करना है। चलो हमें यहाँ से ही एंटर करना है। जब पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद जब पुल बैक वाला हाई था ना, उसको जब तुरेगा हम वहाँ से एंटर करना है। जब पुल बैक वाला हाई बैक किया ना, तब हमें एंटर करना है, और 1:3 हमें टारगेट रखना ही है, और ऑलमोस्ट 1:3 हमें टारगेट दिया था। इस हाई तक हमें ऐसे रखना है, हाई की थोड़ा ऊपर हमें एसएल को रखना है, क्योंकि प्राइस वहाँ तक फिर से भी रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए हमें 1:3 टारगेट रखना है, और प्राइस उसके ऊपर एसएल रखना है, और ऑलमोस्ट टारगेट दिया था। अब देखो ऑलमोस्ट देखो, और उसकी बाद वाली देखते हैं। ऑलमोस्ट देखो प्राइस EMA के ऊपर गया था, उसकी बाद वाली देखो प्राइस EMA की नीचे आया था। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया था, आप देख सकते हो। अब दिखाता हूँ यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे EMA 15 की नीचे था, प्राइस ऊपर जाना वाले है। अभी प्राइस तो ऊपर क्लोज दे रहा है, EMA 15 के ऊपर पुल बैक भी आया, पुल बैक भी आया था। यहाँ पे प्राइस तो EMA 15 की नीचे था, और इस जगह पे हमें, इस जगह प्राइस तो EMA 15 के नीचे ही आ रहा था, इस जगह से ऊपर गया था, और पुल बैक भी आया था। प्राइस कितना गया, थोड़ा ही गया ना, बाद में आके आपका एसएल लेके गया था। एसएल लेने के बाद भी पुल बैक आया था। आपको देखो यहाँ पे मार्क कर लेना है, इसको मार्क करना है। स्विंग लो तक आपका एसएल होना ज़रूरी है। आपको इस हाई को मार्क करके वेट करना है, इस लो को मार्क करके वेट करना है। इस लो को मार्क कर लिया हमने, इस लो को लेने आएगा। हाँ, आपने सोचा इस लो यही है, और प्राइस यहाँ पे EMA 15 की पुल बैक भी आया था, हम यहाँ से भी एंटर कर सकते थे, यहाँ से भी एंटर कर सकते थे। ये तो हमें दिखाई नहीं दिया इतना दूर तक। इस लो को थोड़ा
नीचे रखना है और 1:2 थी हमें टारगेट रखना ही है। ये तो आपको दिखाया नहीं है, बाद में क्या बनेगा आपको तो पता नहीं है, हमें हमें आप किसी को पता नहीं है बाद में क्या बनेगा, लेकिन इसलिए उस हाई की थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर एसएल रखना है और ऑलमोस्ट हमें उस तक टारगेट दिया था। देखो प्राइस का सालागी आप देख सकते हो कैसे हमें दिया था टारगेट, ऑलमोस्ट देके गया था। अब तो EMA 15 EMA की पुल बैक देख रहे हो, कैंडल को याद रख रहे हो, किस क्या कैंडल कैसे याद रखने से क्या होगा हुआ, कैंडल से कोई मूव नहीं आता, लिक्विडिटी जब स्विप होगा ना तब मूव आएगा। लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप भी हुआ था और पुल बैक भी आया था। पुल बैक में पहले बोल रहा था कि पुल बैक लिक्विडिटी की बात, ये में लिक्विडिटी स्विप होने के बाद EMA 15 की पुल बैक की बात आपको बाइंग का ऐसा दिखाएगा, बाइंग का आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद वहाँ पे रीटेस्ट भी हो सकता है। इसलिए हमें स्विंग हाई और स्विंग लो, जब पहले स्विंग हाई बनाया था उस स्विंग हाई की थोड़ा ऊपर एसएल रखना है। हमें टारगेट ऑलमोस्ट दिया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट दिया था। आप इस प्राइस की सालागी देखो, यहाँ पे तो W बटन बनाया, प्राइस तो ऊपर चला गया था, पुल बैक भी यहाँ पे दिया था। यहाँ पे प्राइस तो EMA 15 पहले नीचे था, प्राइस EMA 15 के ऊपर गया, फिर से नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, प्राइस ऊपर गया था, आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे ऐसा रख दिया, ऐसा नहीं होगा। प्राइस यहाँ तक आपको रीटेस्ट भी हो सकता है यहाँ तक, इसलिए थोड़ा नीचे एसएल लगाना है। हमें ऑलमोस्ट टारगेट दिया था। क्या आप किल जोन सीख रहे हो, क्या किल जोन, यहाँ तो कोई किल जोन नहीं है। और भी और थोड़ा पीछे का दिखा देता हूँ। और थोड़ा पीछे का दिखा देना हूँ, जब ये में 15 के नीचे गिरा था प्राइस, आप देख सकते हो प्राइस जब गिरा था ना, एक बड़ा कैंडल के साथ गिरा था, 2 कैंडल, बड़ा कैंडल गिरा था और सीधे गिरा था प्राइस। हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको यहाँ पे पुल बैक के साथ एंटर कर सकती थी। EMA 15 को देखो, EMA 15 की नीचे आया था और सीधे ही गिर गया था, हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप पुल बैक देख के एंटर कर सकती थी, हम पुल बैक के साथ नहीं लेते। लिक्विडिटी स्विप होना ज़रूरी है हमारे लिए। वेट वेट करते रहो, लिक्विडिटी जब स्विप होगा ना तब वेट करते रहो। यह EMA 15 का नीचे चला आया, स्विंग लो हो गया, आप उस दो को हाई को छोड़ दो, इस दो को धरो, ऑलमोस्ट पाए। अभी आप लोगों को समझ में आया, आप लोग साथ में आप लोगों को देखना, ऐसा ही हो रहा है प्राइस। हमने इनको देखा, मतलब हमने इनको 1-2 सालों से देख रहा हूँ, प्राइस ऐसा ही कर रहा है। मतलब हमने प्रैक्टिस भी किया और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और अच्छा वीडियो ला सकूं, क्योंकि इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग खुद साथ आप लोग पहले मेरा कहना मत सुनो, क्योंकि आप लोग पहले आप लोगों का फ़ोन और लैपटॉप की चार्ट को देख लो। प्राइस ऐसा ही कर रहा है, जब लिक्विडिटी स्विप होगा तभी हमें एंटर करना है, उससे हमें अच्छा। हाँ, 1-2 टेट नहीं मिला, लेकिन टेट मिलेगा। अब यहाँ की पीछे वाला भी दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ से जब गिरा था ना, सीधे गिरा था, हमें सीधे गिरने से कोई लेना देना नहीं है। जब लिक्विडिटी स्विप होगा तब हमें एंटर करना है।
यहाँ से भी सीधे ऊपर गया था, हमें एंटर कर सकती थी। ये मैं 15 की पुल बैक आया, हमें एंटर कर सकती थी। ये मैं 15 की पुल बैक के साथ हूँ, आपको एंटर कर सकती हो। हमें फ़ोन से किया हूँ ना, इसलिए हमें दूर का शॉट दिखाई नहीं देता। अभी थोड़ा मोड़ा दूर का ही शॉट दिखाई देता है, इसलिए अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए हमें थोड़ा मोड़ा शॉट से ही एंटर करना है। दूर का देखते रहोगी, दूर का वेट करना जरूरी है। आपको तो टेट वहाँ पे मिला था, देखो अब तो उतने दूर तक इंतज़ार करना होगा। अब तो इस लाइन को मार्क करके रखा हो, आपको ये टेट नहीं मिलेगा। ये दो टेट तो आपका छूट ही गया। यहाँ तक इंतज़ार करते रहेगी। जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, प्राइस तो नीचे ही आ गया था, इसलिए लिक्विडिटी 15 ये में 15 के साथ ही खेल रहा है। प्राइस और दिखा देता हूँ, प्राइस यहाँ पे गया था और देखो प्राइस यहाँ ये में 15 की नीचे आया था और इसमें लिक्विडिटी भी लेके गया था, आप देख सकते हो। सीधे ही लिया, ये में 15 के ऊपर गया नहीं। ये में 9 लगाया तो यहाँ पे ये में 9 का पुल बैक होगा। ये में 9 के ऊपर गया था प्राइस। हम ये में 9 को लगाएंगे ना, तब ये में 9 की प्राइस ऊपर गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे